नमस्ते। आज मेरे साथ सुधांशु हैं, सुधांशु मणि भाई। पहले तो बहुत बहुत बधाई सुधांशु को इस बार का एनडीटीवी इंफ्रा विजन का इंफ्रा विजनरी अवार्ड मिला है। और अच्छी बात यह है कि मैं जितना दिनों से देख रहा हूं कि जो प्रॉपरली जिसको कहा गया ना वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए मिला है, नहीं तो ये T18 इनकी थी, T18 फिर सरकार उसको वंदे भारत बोलती थी, लेकिन इस बार वो वंदे भारत के लिए। तो भाई बहुत बहुत बधाई हो सुधांशु। लेकिन एक जिस विषय पे आज हम लोग बात कर रहे हैं वो एक इम्पॉर्टेंट इसलिए विषय है क्योंकि आपकी वंदे भारत पे बहुत बात होती है, बुलेट ट्रेन पे बहुत बात होती है, मेट्रो। राहुल गांधी 2 दिन पहले लोको पायलट से मिलने गए। लोको पायलट मतलब जो हम लोग जिनको इंजन ड्राइवर बोलते हैं। अब उस पर कंट्रोवर्सी ये पहले शुरू हुई कि वो तो पायलट ही, लोको ही पायलट नहीं थे। फिर ये हुआ कि वो उस लाइन के नहीं थे। लेकिन जो राहुल गांधी ने उन लोगों से मिलने के बाद जो एक बड़ी चीज़ हाईलाइट होती है, जो पहले मैं अलग अलग 2 चीज़ों में बात करूंगा, उनकी लिविंग कंडीशंस, वर्किंग कंडीशंस अलग बात करेंगे। लेकिन पहले करीब 21-22% की वैकेंसीज हैं लोको पायलट में, और जो मेरे ख्याल में ये आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो थोड़ा एक तो रनिंग स्टाफ क्या होता है विच इज़ की एलिमेंट टू, और जहाँ पे आप ज़ीरो टॉलरेंस है वो ज़रा समझा दीजिए। और अगर 21% की वैकेंसी है, अब राहुल गांधी असली से मिले, नकली से मिले, आदमी से मिले, औरत से मिले, वो सब सेकेंडरी है, बट द फैक्ट रिमेन्स कि ये वैकेंसी है। इस पे जरा मैं समझना चाहूँगा जी। तो आपकी पहली बात जो आ जाए कि लोको पायलट क्या होता है, या रनिंग स्टाफ का, रनिंग स्टाफ कौन कौन है? देखिए, रेलवे में मेरे ख्याल से 12, आज के एग्जैक्ट नंबर अभी क्या नहीं, मुझे नहीं मालूम, मेरे ख्याल से 13 लाख से जस्ट कम एम्प्लॉयज़ हैं। और ये बात हमेशा होती है कि ओवर स्टाफ्ड है रेलवे, वो एक अलग मुद्दा है, शायद सच भी हो। लेकिन 5-7 कैटेगरी हैं रेलवे की, जो मैं गिना दूं आपको। लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट, गार्ड जिसको अब ट्रेन मैनेजर बोल रहे हैं आजकल, स्टेशन मास्टर, पॉइंट्समैन, सिग्नल मेंटेनर। ये ऐसी कैटेगरी है जिसमें इसको इंटेंस माना जाता है, जिसमें 1 मिनट का भी आराम नहीं मिलता है काम करने वाले को। आप कुछ छोटे स्टेशन पे देखिए तो स्टेशन मास्टर ट्रेन को रिसीव करता है, डिस्पैच करता है और टिकट भी बेचता है। तो इन कैटेगरीज को सेफ्टी कैटेगरी में भी सबसे ऊपर माना जाएगा, क्योंकि इसमें ये ऑप्शन नहीं है कि वो 10 मिनट आराम कर ले या जैसे। इसके अलावा जितनी कैटेगरी हैं, इंक्लूडिंग अफसर, जनरल मैनेजर, चेयरमैन रेलवे बोर्ड, सब चाहे तो दिन भर काम ना करें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी कर लें, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन, इनको वो ऑप्शन एकदम नहीं है। तो इस कैटेगरी में अगर आप 2% वैकेंसी भी रखेंगे तो वो 2% एग्जिस्टिंग लोगों से थोड़ा एक्स्ट्रा काम करा के ही पूरी होगी। इसलिए मेरा मानना है कि इन कैटेगरीज में वैकेंसी लेवल 0 होना चाहिए। यानी कि आप एडवांस में प्लानिंग करें कि अगले 1.5 साल में, अगर आपका साइकिल 1 साल का है, ट्रेनिंग वगैरह लेके, कि अगले 2 साल में कितनी वैकेंसी होने वाली हैं, और उनको आप इंडक्ट कर लीजिए टाइम से, जिससे वैकेंसी की नौबत नहीं आए अच्छी ट्रेनिंग के बाद। अभी हुआ क्या, दिसंबर जनवरी में कोई 5 या 6 हज़ार के करीब वैकेंसी रेलवे ने निकाली लोको पायलट कैटेगरी में। इंडक्शन वो असिस्टेंट लोको पायलट का होता है। और आप ताज्जुब करेंगे कि जिस दिन एक्सीडेंट हुआ, मुझे डेट शायद 4 या 3 ऐसे, जून में भी था, हाँ। उसके अगले दिन या उसके 2 दिन बाद ही, हाँ नहीं, 17 को एक्सीडेंट हुआ, सॉरी, और 18 को वो मॉडिफाई कर दी गई वैकेंसी नोटिफिकेशन और 18,000 कर दिया गया। ऑलमोस्ट जितनी वैकेंसी है, हालांकि मेरे हिसाब से उससे भी ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि इस बीच में जब तक ये आएंगे, ट्रेनिंग होंगी, तब तो और लोग रिटायर हो जाएंगे। प्लस कुछ रख के हरदम रखिए जी। तो ये तो एकदम साफ है कि इसका मतलब आप जितनी वैकेंसी है उतना इंडक्शन नहीं करना चाह रहे हैं। इसका कारण क्या है मैं नहीं समझ सकता। और आपने एक्सीडेंट के जस्ट बात किया, इसका मतलब कि आपके पास डिफेंस नहीं था कि आप क्यों नहीं करना चाहते हैं, तो ये तो अच्छी बात नहीं थी। और इन कैटेगरीज में बाकी में आप डिस्कस करते रहिए कि जनरल मैनेजर की भी ज़रूरत है या नहीं, लेकिन इस कैटेगरी में ये ऑप्शन आपके पास नहीं है। इनको आपको 100% स्ट्रेंथ पे चलाना है, नहीं तो आप ओवर वर्क करेंगे और डायरेक्ट इम्पैक्ट सेफ्टी पे होगा उसका। जी,
मैं इसी से रिलेटेड इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये बात शायद रेलवे को मैं भी समझता था कि मैं बाहर से जानता हूँ, मैं कोई टेक्निकल आदमी नहीं हूँ, लेकिन कुछ जो मुद्दे उस दिन वहाँ पे लोको पायलट से मिले, इन लोगों से मिले, तो कुछ मुद्दे जो कभी हम सोच ही नहीं सकते थे। एक मुद्दा वहाँ राहुल गांधी के सामने लोको पायलट्स ने रखा, एंड हम लोगों के लिए एक नई इन्फॉर्मेशन है कि जितने इंजन होते हैं उसमें टॉयलेट्स नहीं होते हैं, और उन पायलट्स का कहना था कि साहब लंबे उस पर चलना होता है हमें, कभी 4-4 घंटे के बाद कहीं ट्रेन आ रही है और खास करके गुड्स ट्रेन में स्टेशन लंबे आ रहे हैं, तो ये कैसे होगा। और आज स्पेशली आजकल तो अब वुमेन लोको पायलट्स भी आ गए हैं। मैं थोड़ा इस पर भी समझना चाहूँगा, मतलब इट इज़ अ न्यूज़ टू मी कि लोको इंजन में जी टॉयलेट्स नहीं होता। देखिए, वंदे भारत के टाइम भी ये सवाल उठा, तो इस समय किसी ने कहा कि अनलाइक अदर ट्रेन, वंदे भारत में ड्राइवर बिना ट्रेन से उतरे जा सकता है कि जहाँ पैसेंजर्स हों वहाँ ही कैन यूज़ द टॉयलेट। लेकिन इसको तो कोई नकार नहीं सकता कि टॉयलेट ज़रूरी है। जो लोकोमोटिव भारतीय रेल एक्सपोर्ट करती है बहुत सी कंट्रीज़ में, उसमें टॉयलेट इज़ अ नेसेसिटी तो लगा के देती है। अच्छा जी। अब इस पे डिबेट चल रहा है बहुत सालों से कि टॉयलेट लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। कुछ लोग शायद ये भी डिफेंस दे देते होंगे कि टॉयलेट लगाने की क्या ज़रूरत है, से पैसेंजर ड्राइवर पीछे डब्बों में चला जाए, गुड्स ड्राइवर तो गुड्स ट्रेन है कहीं रुकेगी तो बाहर चला जाए। लेकिन जो सीरियसनेस से इसको लेना चाहिए वो नहीं लिया गया है। अब सवाल ये नहीं है कि राहुल गांधी से जिन ड्राइवर्स ने बात की वो उस डिवीज़न के थे या किसी और डिवीज़न थे, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो हैं तो ड्राइवर ही, कोई आउटसाइडर नहीं है। जी। और नॉर्मली क्रू पॉइंट्स होते हैं और ड्राइवर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाते हैं, वहाँ रेस्ट लेते हैं, फिर लौटते हैं। तो वो तो ऑब्वियस है कि जब आप क्रू पॉइंट पे जाएंगे तो हो सकता है दूसरी जगह के कई ड्राइवर मिलें। तो इनका जो ये प्राइम डिमांड है कि टॉयलेट होना चाहिए ट्रेन में, और ये कोई 5-10 साल से ज़्यादा डिमांड आ रही है। वो ड्राइवर्स भी ऐसे यूज टू थे कि ये तो हो नहीं सकता, कल्चर ऐसा है कि बहुत डिमांड नहीं है। लेकिन इधर बात होती रहती है, तो ऑब्वियस है कि टॉयलेट तो ट्रेन में होना चाहिए। और ये जब आप एक्सपोर्ट लोगों में लगाते हैं, अपने भी कुछ लोगों में लगा के आपने देखा है, तो इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है, करने वाली चीज़ है, तो अब करना चाहिए इसको। सुधांशु, एक चीज़ और मुझे बता दीजिए, क्योंकि ये जब हम सब लोग मध्यम वर्गीय से परिवार से आते हैं और हम लोगों के बीच में बहुत होता है, भाई एसी तो चाहिए ना, रात में सोना तो बहुत अच्छे से चाहिए, फिर दिन में ऑफिस में एसी तो चाहिए, एसी के बिना काम नहीं हो सकता है। तो ये सारी जगह बिना एसी के काम नहीं हो सकता है। लेकिन जैसा मेरी वो है, बहुत सी ऐसी ट्रेन जिसमें एसी कंपार्टमेंट तो हैं, बोगी तो हैं, लेकिन इंजन शायद सब एसी नहीं है। अच्छा, आप तो नीतीश कुमार जी के साथ थे, ये पहली ये बात यहीं से उठी कि एक्सपोर्ट लोगों में हम लोग एसी लगा के देते थे। तो ये मेरे ख्याल से बात होगी 2000 के आसपास की। तब से ये बात चल रही है कि भाई लोहे की गाड़ी में बैठता है, वो लोहा ही है, जितनी भी लाइनिंग वगैरह दो आप, तो टेम्परेचर गर्मियों में तो अंदर जितना बाहर है उससे ज़्यादा बढ़ जाता है। तो एयर कंडीशन होना चाहिए, और इस पे तब से बातचीत चल रही है। अभी जो नए लोको बनते हैं चित्रंजन से, उसमें इलेक्ट्रिक लोको उसमें है, मेरे ख्याल से नए में लगाते हैं। ये वंदे भारत में भी है। लेकिन आपके पास तो तमाम ट्रेनें हैं, तमाम लोको हैं, वो पूरा उनका वेट करते तो आपको 30 साल लग जाएगा। तो रेट्रोफिटमेंट यानी एग्जिस्टिंग में भी लगाने की कोशिश होनी चाहिए, और मेरे ख्याल से एयर कंडीशनिंग कैब की ज़रूरी है। और एक बात मैं बताना भूल गया पिछली, ये अच्छा प्रचार रेलवे भी करती है कि महिला सशक्तिकरण के अंदर वो लोको पायलट महिलाएं आ रही हैं अच्छे खासे नंबर में। तो आप समझ सकते हैं फिर टॉयलेट की तो और ज़्यादा ज़रूरत है। आप चलिए, आपने ड्राइवर को तो कह दिया कि यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, मतलब ओपन स्काई आप तुम्हारा टॉयलेट है। तो एयर कंडीशनिंग भी मेरे ख्याल से ज़रूरी है, इसमें कोई शक नहीं। ये दो मेन मुद्दे हैं उनके। और तीसरा है जिसको हम लोग पहले लॉन्ग आवर कहते थे, उसमें बड़ी टेक्निकल बात होती थी कि ड्राइवर की ड्यूटी ट्रेन चलने से लेके ट्रेन रुकने तक काउंट की जाए, या जब वो ड्यूटी पे साइन ऑन करता है और साइन ऑफ करता है वो थोड़ा और बढ़ जाता है। और ये एडमिनिस्ट्रेशन और उनके बीच में पुराना ये झगड़ा है। अब वो दिन लद गए। आज की डेट में आप अगर सेफ ट्रेनों का संचालन करना है तो
8 घंटे से ज़्यादा, और बहुत एक्सट्रीम कंडीशन हो जाए गुड्स में तो 10 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी कराना लोको पायलट से ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। यू आर इनवाइटिंग ट्रबल, नहीं मैं एक चीज़ कर लूँ क्योंकि प्रश्न थोड़ा देखिए मुद्दा तो है, अब वो उसको राहुल गांधी ने उठाया कि उसको आपके अश्विनी वैष्णव जी ने उठाया या किसने उठाया, वो सेकेंडरी है मेरे ख्याल में। बिल्कुल सेकेंडरी। और शायद वी मस्ट गिव ड्यू क्रेडिट टू दोज लोको पायलट्स की उनके पास कोई आया तो उनकी समस्याएं सुन के ये आज हम और आप इसको डिस्कस कर रहे हैं। मैं एक प्रश्न इसलिए कर लूं क्योंकि वो बहुत से लोगों के जहन में बहुत छोटा, ये जो अभी एक्सीडेंट हुआ जब वेस्ट बंगाल में, तो उसके बाद कवच 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 की फिर बात आई, हम लोग एक बार बात कर भी चुके हैं। जी जी जी। उसमें क्या कुछ चेंज होने की बात है, या क्योंकि ये तो एक्सीडेंट होते रहेंगे, उस समय आप गाना गाते रहिए, रोना कर लीजिए उसके बाद जस्ट के जी। हम लोगों ने पहले बात की थी और भी जगह मैंने कई बार कहा, आज मैं एक छोटी सी चीज़ कहूँगा। 2.5 साल पहले आपने डिसाइड किया कि हम यूरोप से सिस्टम नहीं लाएंगे, ये सस्ता इंडिजिनस अच्छा सिस्टम है, ये लगाएंगे। इस सरकार का था निर्णय, ठीक है, और वो भी इस 2.5-3 साल हुआ होगा, ठीक है, मतलब व्हेन मिस्टर अश्विनी वैष्णव वाज द रेल मिनिस्टर। यस। तो आपको इसका मतलब पूरा कॉन्फिडेंस है सिस्टम में, और अगर ऐसा है तो इस 3 साल में आप क्यों नहीं जरा भी प्रोग्रेस कर पाए। अब अगर आप ये कहेंगे कि अभी सिस्टम मैच्योर्ड नहीं है, अभी पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो तो माना नहीं जाएगा क्योंकि आपने डिसाइड किया था। आप अगर ये कहें कि इंडस्ट्री से मिल नहीं पा रहा है तो वो आपकी गलती है, आपको बनाना चाहिए था सिस्टम को, आपको इंडस्ट्री को पार्टनर बना के उनको इन्वेस्ट करने के लिए एश्योरेंस देनी चाहिए थी। और अगर आपको कॉन्फिडेंस वाकई नहीं है तो पहले क्यों ऐसे अनाउंसमेंट किया आपने। अभी भी अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो बजाय इसके कि इसमें डिली डाली करें, आप कवच तो लगाइए ही। जब इंडिजिनस सिस्टम है तो आप सेफ सिस्टम बाहर से ले आइए कुछ दिन के लिए, और जब ये पूरा मैच्योर हो जाए उसको बंद कर दीजिए। लेकिन अब आई हैव नॉट सीन एनीथिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑन दिस। अब देखिए शायद बजट टाइम में कोई अनाउंसमेंट इस पे आए, क्योंकि एक चीज़ जो मुझे बार बार लग रही है कि सिस्टम को डेवलप करने में टाइम लगता है। अब जब सिस्टम डेवलप हो गया जी, और तो आप प्रोलिफरेशन जल्दी होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए, और हर साल उसका बढ़ते जाना चाहिए। अगर इस साल 100 किलोमीटर, अगले साल 1000, उसके अगले साल 10,000 को समझ जी। और ये तब पुराने ज़माने में फंड्स एक प्रॉब्लम होता था, सेंट्रल गवर्नमेंट से लॉबी करके नीतीश कुमार साहब फंड लाए और ये सब। अब तो ये सरकार दे रही है, बेतहाशा पैसे दे रही है, तो आप उसको बजाय स्टेशन और वहाँ भी लगाइए, मुझे उससे कोई क्वारल नहीं है, लेकिन सबसे ऊपर इसको रखिए, कवच को और ट्रैक अपग्रेडेशन को, जिससे सेफ कवच, ट्रैक अपग्रेडेशन एंड रिक्रूटमेंट ऑन इश्यूज जो बिल्कुल वाइटल हैं, जिनके जो कैटेगरीज मैंने गिनाई उनमें आप जिनका रेलवे चल नहीं सकता, चेकर है या जनरल मैनेजर है, उसकी वैकेंसी आप रख लीजिए अगर रखना चाहते हैं। लेकिन ये जो गिनाई मैंने, इनमें एक भी वैकेंसी नहीं होनी चाहिए। हाँ, वो क्रिटिकल है, उसके बिना रेलवे का चलना मुश्किल। थैंक सो मच सुधांशु, एटलीस्ट इस मुद्दों पे बात करने के लिए। थैंक यू।